Hi guys, this is Ali again coming from the Safe Institute of Science and Arts Academy with a new lecture. Okay, so there's a long gap between you and me because I'm busy in my work. Okay, so right now we start again and we just come again with a new lecture. That's physics for class 9, chapter 1, physics, physical quantities and measurements. Okay, so right now we just saw some basic numericals, okay, some short numericals, okay, and the numericals expressed using prefixes, okay. हम इसमें prefixes को हम सॉल्व करेंगे. हमारे पास prefix टेबल बना है, इसकी वजह से हमारे पास लगी हुई है, हम इसके ज़रिए इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे तमाम वीडियोस आप तक पहुँच रहें, ठीक है. तो अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं. तो पहले अगर आप पहले देखें हमारे पास पहली वाली है 5000 ग्राम्स, ओके. तो जैसे आप प्रीफिक्स अगर पढ़ा हो तो हम प्रीफिक्स में करते हैं. प्रीफिक्स का नाम होता है वैल्यूज को स्मॉल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है. यानी जितने मल्टीपल ऑफ जीरो होंगे उन मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर देना. अगर 3 जीरो तो 10 की पावर 3, 4 है 10 की पावर 4, ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखिए गौर करो तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 जीरो है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वल कर साइन डालेंगे. हम लिख करेंगे 5 3 जीरो हमारे पास, तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के हम 10 की पावर 3 और ये ग्राम हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है. अब मुझे वहाँ पर देखा कि हमारे पास प्रीफिक्स का टेबल बना हुआ है. अगर आप इसमें देखिए कि 10 की पावर 3 हमारे पास कहाँ पर, हम देखेंगे सबसे टॉप में हमारे 10 की पावर 3 है और इसके लिए हमारे पास एक होती है के यानी ग्राम, किलो के, ठीक हो गया. तो अब हमारे पास सिंपल आंसर आ गया. हमारे पास आंसर आएगा 5 किलो, 10 का के और ग्राम ऐसे आ गई, ये मना हो गया. तो हमारा अब ये सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसको. तो इसमें अगर आप देखें हमारे पास इसमें 2 के बाद 6 जीरो है हमारे पास, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 और आगे हमारे पास दिया है वोट. मैं यहाँ पे पहले ग्राम था, हमने इसमें ग्राम में कन्वर्ट किया. अब हमारे पास वोट, हम इसको वोट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना. जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीफिक्स का नाम होता है कि बड़ी वैल्यू को स्मॉल वैल्यूज में कन्वर्ट करना, यानी कि उसके जीरोस को उसके मल्टीपल्स में सॉल्व करना. यहाँ पे 3 जीरो थे, हमने 10 की पावर 3 लिखा था. तो अब हमारे पास 2 के बाद हमारे पास 6 जीरो है, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 वॉट इज इक्वल के साथ, ठीक. तो अगर अब हम प्रीफिक्स में देखें कि 10 की, अगर हम प्रीफिक्स में देखें हमारे पास, तो हमारे पास 10 की पावर 6 जो है हमारे पास वो है 1 मेगावाट में, ठीक है. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. हमारे पास जब एक बार डाल के हम लिखेंगे 2 1 डालेंगे ना डालेंगे लेकिन मेगा और ये वॉट हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की जाने, ठीक है. तो अगर आप हम इसमें देखें तो हमारे पास पहले जो दो वैल्यूज थी इसमें हमारे पास जीरो ऐसे दिए हुए थे, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया. लेकिन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अलग सिचुएशन है कि हमारे पास ये है, हमने और हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है ना. अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देखें हमारे पास अगर प्रीफिक्स पे गौर करें हमारे पास प्रीफिक्स 3 क्या है, -3 क्या है, -6 क्या है, -6 क्या है, माइक्रो का, लेकिन इसमें कहीं भी -10 का प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है ना. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम इसको डिवाइड कर लेंगे कुछ वैल्यूज के अंदर. तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, चला देखते हैं. तो अब हम जानते हैं कि इसमें -10 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक स्टेप कम करने के लिए 9 करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 5 और 2 के पॉइंट लगा देंगे, जिसमें से एक जो हमारे पास जीरो है वो यहाँ पे चलेगा माइनस, क्योंकि माइनस होता है हमारे पास ये प्लस में था, तो प्लस में हमारे पास जीरो इसके इक्वल होता है. जब माइनस आ जाए तो माइनस मतलब जो वैल्यू हमारे पास है उसके पीछे भी जीरो चल रहे होते हैं, ठीक है ना. तो हम उस जीरो को इस 5.2 के 5 और 2 के दरमियान लेंगे, और जब इसके दरमियान लेंगे तो यहाँ पर एक जीरो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू हो जाएगी -9. तो मैं दिखाता हूँ आपको, इसका 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 kg, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है. kg. अब हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 9 की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे थोड़ा सा इसको. और कैसे तोड़ेंगे, हम इसको दो वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेंगे. जो फर्स्ट हम करेंगे 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 और दूसरी हम -6 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके आगे हम लिख देंगे 10 की पावर -3. तो अगर हम देखें तो -6 और -3 प्लस करें तो -10 हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना. हमने इसको सिंपली हमने सॉल्व कर लिया है. अब हम देखेंगे, जिसमें हम देखा करते हैं कि 10 की पावर जो 6 है उसका क्या हमारे पास प्रीफिक्स की वैल्यू आ रही है, तो इसलिए अब हम इसमें वैल्यू चेक करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है. तो फर्स्ट अगर हम देखें 10 की पावर -6 देखें हमारे पास, तो वो भी किलोग्राम, हमारे पास किलोग्राम हमारे पास जो किलोग्राम में देखेंगे तो हमारे पास ये देखें 10 की पावर -6 किलोग्राम, सेम वैल्यू हमारे पास इतना 1 माइक्रोग्राम की. तो हम क्या करेंगे, 5
2.2 मल्टीप्लाई बाई माइक्रो ग्राम, ठीक है। और अगर हम अब देखिए -3 को हमने देखना, ठीक है ना, -3 को, तो ये हमारे पास +3 है हमारे पास, और ये हमारे पास -3 है, और -3 हमारे पास है 1 ग्राम किलो की, तो मतलब कि ठीक है। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करें, तो मल्टीपल दोनों को करें, हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास 5.2 ग्राम हमारे पास ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर हमारा हो गया है। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है 225 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8 सेकंड्स, ठीक है। तो ये सिमिलर है इसी वैल्यूज़ के साथ, वहाँ पे सिर्फ 10 था, सिर्फ 8 है, वहाँ पे केजी था, यहाँ पे सेकंड है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसी के मेथड से सॉल्व करेंगे और प्रीफिक्सेस के साथ इसका क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि हमारे पास एक भी हमारे पास इसमें नहीं नज़र आ रहा हमारे पास, तो हम जिस टाइम इसको मिड टर्म ब्रेक किया, पहले पॉइंट यहाँ पर लेकर आए, ब्रेक करेंगे हम इसको, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। तो हम इसको ब्रेक करने के लिए हम पॉइंट पहले यहाँ पे लेके आएंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा इज इक्वल्स 2.25, ठीक है। पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू चीज़ से हमने यहाँ पर 1 माइनस किया था, हमारे पास माइनस आंसर है, लेकिन पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, जिससे हम यहाँ पे -2 करेंगे, ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं 10 -8, ठीक है। और जब बेसिस सेम पावर ऐड से हमारे पास, तो प्लस, तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे हम इनके पास, और हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, ठीक है। अब हम देखेंगे -6 हमारे पास पर सेकंड है हमारे पास, तो अब हम सेकंड करेंगे, हम सेकंड देखना चाहेंगे कि हमारे पास सेकंड किस जगह पे आ रहा है। तो अब 10/3 -3 -6 kg, मतलब हमें चाहिए -10 सेकंड्स में, हमारे पास सेम हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगर हम देखें -10 सेकंड हमारे पास होता है माइक्रो सेकंड्स की, तो हमारे सिंपली आपको पता है आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.25 माइक्रो सेकंड। तो गाइस हमारा ये पार्ट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम अगला पार्ट सॉल्व की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, हमने इसको प्रीफिक्सेस को हमने सॉल्व किया, इन्हीं प्रीफिक्सेस वैल्यू के साथ आगे भी हम इसी के साथ आगे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो अब हम आगे वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल में वो क्या कहना है हमें कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। तो कहना है कि जो आपकी हेयर की जो ग्रोथ है वो हर दिन 1 मिलीमीटर तक बढ़ती है। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर्स सेकंड, ठीक है। हमें कह रहा है कि इसकी ग्रोथ बताएं नैनोमीटर, यानी हमारे पास एक घंटे होता है, घंटे से थोड़ा मिनट से कम सेकंड, और सेकंड से कम होता है नैनो सेकंड, ठीक है ना। तो क्या नैनोमीटर पर सेकंड में हमें बताएंगे कि कैसे ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास मैं हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन उसने हमें दिया हुआ है कि 1 मिलीमीटर पर डे, दिया है ग्रोथ रेट हमारे पास गिवन है, हमारे पास इसका ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ हमारे पास है 1 मिलीमीटर। तो अब उससे हमें फाइंड करने को क्या क्या है, कहते हैं नैनोमीटर स्क्वायर। तो अब हम रिक्वायर्ड लिखते हैं हमारे पास फाइंड करने होगा, ठीक है ना। तो इससे मैं फाइंड करने को कहा था ग्रोथ रेट एट पर डे, ठीक है ना। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन जब लिखेंगे इसका, तो वन मिलीमीटर्स ने कहा भरते हैं पर डे में, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि 1 मिलीमीटर, और अब हमसे उसने मांगे सेकंड आंसर, ठीक है ना, सेकंड आंसर मांगे। तो अब हम ये कल देखेंगे कि डेज में कितने सेकंड आते हैं। उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 60 से, फिर मल्टीप्लाई 60 से, तो हमारे पास आंसर आएगा, अगर आप देख सकते हैं 86400, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने याद किया होता है इसको। तो अब हम लिखते हैं जहाँ पे डे हमारे पास, हम वहाँ पे लिख सकते हैं 86400, ठीक है। हमने ये तो लिख लिया, लेकिन अब हमें ढूंढना है मिलीमीटर की वैल्यू। अब जब प्रीफिक्स में देखेंगे मिलीमीटर कहाँ पे है, तो हमें होता है 10⁻³
मीटर। तो हम इसको इसलिए देंगे क्योंकि से हमने मिलीमीटर वैल्यू निकाली है, तो हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर ओवर 86400। ठीक है, अब हम ये देखिए कि ऊपर हमारे पास प्रीफिक्स वैल्यू है, ऊपर हमारे पास सिंपल वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको भी इस फॉर्म में लेकर, इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट लगाकर जीरोस को बढ़ा देंगे, इसको फॉर्म में लेंगे। ठीक है, हम कैसे करेंगे, हम आप देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर ओवर, अगर हम करें, अगर हम यहाँ भी जीरो लगाएं 8 के बाद 8.64, तो हमारे पास दो वैल्यू बची। ठीक है ना, तो अगर हम करें, अगर हमारे पास दो जीरो हमारे पास, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम प्लस करेंगे तो 10 के पास -4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, -4 मैं डायरेक्ट जगह काम करूँ मेरे पास। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वैल्यूज डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड में हमेशा माइनस होता है हमारे पास। ठीक है ना, लेकिन हम इन दोनों को अलग फॉर्म, हम इनको अलग कर देंगे, यानी तमाम वैल्यूज एक तरफ हो जाएंगी और ये जो प्रीफिक्स हमारे पास एक तरफ हो जाएंगी। तो कैसे होंगे, हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 8.64 मल्टीप्लाई 10 -3, उसके बाद हम करते हैं प्लस -4। ठीक हो गया। अब हम अगर इसको डिवाइड करें ना, तो हमारे पास आंसर, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम, जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, तो अगर आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आएगा 0.1157 हमारे पास आंसर आएगा। मेरे पास जगह कम है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ इजीली, तो जिसका है कि इसमें पास आंसर आएगा 0.1157। अब हम बताएं कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे आएगा। तो देखिए आप बेसिस सेम हमारे पास एड मल्टीप्लाई हमारे पास है, तो अगर हम करें माइनस माइनस प्लस और प्लस है, तो हमारे पास हम पता चलता है कि 3 और 4 प्लस करें तो 7 आंसर आता है। प्री से हमारे पास प्लस का साइन है, तो इसमें आता है -7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। ठीक है, अगर आप देखें तो हमारे पास जीरो हमारे पास इस वेरिएबल की उस तरफ है। ठीक है, बाद में। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम इन दोनों की दरम्यान लेंगे ताकि हम इसको भी सॉल्व कर सकें, इसको भी मुकम्मल कर सकें, क्योंकि हमें आंसर चाहिए न्यूटन स्केल में। ठीक है, हमें इसमें आंसर नहीं चाहिए, हमें इसमें आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस 0 पॉइंट को उस तरफ ले जाएंगे, इसको लेके जाएंगे जगह 11.57, जानते हैं कि 12 हमारे पास बची मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि उस तरफ गया तो -2 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -7। ठीक है, हमारे पास अभी आंसर आ जाएगा, याद है हमारे पास। जब ये आंसर आएगा तो जिससे हमने इनको प्लस किया, हम इनको भी प्लस करेंगे, तो हम जानते हैं हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा, -9 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक हो गया, तो जगह 11.57 10⁻⁻9। ठीक है, हमारे आंसर आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, लेकिन अभी वो कह रहा है कि हमें आंसर चाहिए इसमें। ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी आंसर है सिर्फ इसमें 10⁻⁻9 में। ठीक है, तो हम क्या, तो अगर हम देखें तो हम 10⁻⁻9 में निकाली हैं, तो हमारे देखें तो हमारे पास ये देखिए 10⁻⁻9 हमारे पास 1 नैनो के, हमें आंसर इसमें चाहिए था, यानी कि हमारे पास आंसर आ चुका है टोटल। ठीक है, 11.57 न्यूटन नैनोमीटर चलिए हमारे पास ये आंसर आ गया, हमारा कोई दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो गाइस मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ, अगले पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तुम्हारी वीडियोस आगे तक पहुँच सके आपके साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।